हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। एंड गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट्स देयर हिडन फीलिंग्स एंड डीपेस्ट डिजायर्स। ओके, तो बेसिकली उनके हिडन फीलिंग्स क्या है, अनकन्फेस्ड फीलिंग्स जो उन्होंने आपको बताया नहीं है कभी, और डीप इनसाइड देयर हार्ट कौन से ऐसे डिजायर्स है जो वो चाहते हैं कि आपके साथ पूरे हो। ओके, तो इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। सो ब्रॉड माइंडेड होके सुनिएगा, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा एंड जबरदस्ती फिट इन नहीं करना है आपको रीडिंग में। हो सकता है कुछ पर्सन रेजोनेट करे या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, बट यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज तो जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखिएगा रीडिंग को। एंड यस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजियन के हैं या किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को जरूर देख सकते हैं। एंड गाइस, टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। सो यस, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो आप जो है सोच लीजिए अपने पर्सन के बारे में, उनका नाम ले लीजिए 3 बार। ओके, आप एंड क्लोज योर आईज, थिंक अबाउट देम। एज जितना आप सोचेंगे उनके बारे में उतने ही जो है ना क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड यस गाइस, अभी जो है ना एक न्यू हाइप का बटन आया है। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में जाके जस्ट आपको स्लाइड करना है एंड आप देखिएगा हाइप का जो ऑप्शन है ना वो आपको मिलेगा। तो आपको बस वो प्रेस करके हाइप करना है एंड किसी भी वीडियो पे आप वो करोगे तो पॉइंट्स ऐड होते हैं बेसिकली। उससे क्या होगा ना, फिर रिकमेंड जो है वो ज्यादा होगा एंड हम ये जो वीडियोस है वो और भी लोगों तक पहुंचेंगी और भी लोग जो है उनको वो कनेक्ट कर पाएंगे और हमारी फैमिली जो है ना और बड़ी होगी। ओके, यस, और और भी लोगों की हेल्प हो पाएगी। सो यस, एंड यस, कीप कमेंटिंग गाइस। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ आप लोगों के और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट रिकमेंड भी करते रहिए, मैं कोशिश करूंगी कि उन टॉपिक्स पे रीडिंग लेके आऊं। आई नीड जस्ट वन कार्ड। ओके, द बर्डन। ओके, डू जॉइन द चैनल, एज वहां पे मैं फ्री रीडिंग्स जो है वो करूंगी, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वो सिर्फ मेंबर्स के लिए होगा। कोई भी पैकेज आप ले, बेसिकली सारे मतलब जितने भी मेंबर्स होंगे सबके लिए वो रीडिंग होगी। ओके, जो आप क्वेश्चन जो भी करेंगे उसके आंसर आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है? ओके, वी आर द वर्ल्ड, नंबर 10। ओके, तो जो ये आपके पर्सन है ना, ये कैप्रिकॉन हो सकते हैं। ओके, एंड यस, एरिस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, और भी देख लेते हैं कार्ड से। पार्टिसिपेशन नंबर 4, कैंसर हो सकते हैं ये। एक और कार्ड निकालते हैं। ओके, टर्निंग इन, नंबर 4। ओके, bottom of the deck is change।
हाँ, ओके। तो गाइज, अगर मैं उनके डीपेस्ट डिजायर की एंड हिडन फीलिंग्स की बात करूं, तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि अ, इनको ना इस रिश्ते को लेके एक बर्डन सा फील होता है। बर्डन इन द सेंस, ऐसा नहीं कि ये रिश्ता बोझ लगता है इनको, नहीं। अ, इनको इस रिश्ते के फ्यूचर को लेके जो है ना काफी टेंशन है, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों का कास्ट कल्चर अलग है, इंटरकास्ट रिलेशनशिप है, आप दोनों का स्टेटस का डिफरेंस है, या फिर एज गैप बहुत ज्यादा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों में से किसी एक की फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है और फैमिली को मनाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हो सकता है कि इन्होंने आपको बताया ना हो ताकि आपको जो है ना स्ट्रेस ना हो। बट इनको जो है ना काफी टेंशन रहती है इस चीज की कि पता नहीं आगे जाके ये रिश्ता क्या मोड़ लेगा, ठीक है। एज ये बहुत सीरियस है इस रिश्ते को लेके, आप भी बहुत सीरियस है। इनको इसी बात का डर है कि आगे जाके कुछ ऐसा ना हो जिस वजह से ये रिश्ता टूट जाए और आप जो है ना इनको ब्लेम करो किसी चीज को लेके, ठीक है। तो ये डर एक जो है ना इनके अंदर है, जो ये आपको बता नहीं पाते, ठीक है। और जो मैं देख पा रही हूँ, ये जो है ना आपको सोल लेवल पे फील करना चाहते हैं, ठीक है। सी इंटीमेट, यस, होना चाहते हैं ये आपके साथ, बट सिर्फ फिजिकली नहीं, इनको जो है ना सोल लेवल पे फील करना है आपको। इनके हिसाब से इंटीमेसी इज नॉट अबाउट ओनली कि फिजिकली आप दोनों एक हो रहे हो, इट्स अबाउट दोनों के सोल भी जो है ना वो एक हो रहे हैं। तो ये चाहते हैं, ये आपको जो है ना सोल लेवल पे ये फील करना चाहते हैं, ठीक है। यस। हम्म। बट ये आपको बता नहीं रहे हैं या बताना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए कहीं आप जो है इनको गलत ना समझ लो, ठीक है। आपको कहीं ये ना लगे कि इस पर्सन को तो मेरे लिए सिर्फ अट्रैक्शन है, लस्टी है ये, या समथिंग ऐसा आप सोच लो। तो नहीं, ऐसा नहीं है, बट हाँ ये इनके डिजायर हैं, ये चाहते हैं, ओके। हो सकता है आप दोनों का रिश्ता जो है ना एक ही पैटर्न पे चल रहा है, इनको ना कुछ चेंज चाहिए। चेंज इन द सेंस, हो सकता है आप दोनों के बीच में कैसे समझाऊं मैं आपको, लाइक कोई इंटरेस्टिंग कुछ नहीं हो रहा है रिलेशनशिप में, ठीक है। मतलब वो एक होता है ना एक स्पार्क रहना, हो सकता है वो स्पार्क जो है ना वो इनको मिसिंग लग रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो स्पार्क जो है ना इनको चाहिए कि वापस आए, या फिर अगर कभी था ही नहीं तो एक स्पार्क बने आप दोनों के बीच में, ठीक है। वो हीट जो है इनको फील नहीं होती, तो ये चाहते हैं कि वो हीट फील हो, ठीक है। तो एक चेंज लाना चाहते हैं ये, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर स्पार्क नहीं रहेगा ना रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कि कहीं आगे जाके ना रिश्ता खत्म ना होने लगे, मतलब इंटरेस्ट ना रहे किसी एक का। तो ये बेसिकली इनके ना एक इनसिक्योरिटी भी है इनकी। एज ये इनसिक्योरिटी इनको इसलिए नहीं है कि इनको आपके तरफ अट्रैक्शन है या समथिंग, नहीं, इसलिए नहीं है। आजकल चारों तरफ जो हो रहा है ना रिलेशनशिप्स में कि टूट जाते हैं बहुत इजीली, रिलेशनशिप जो है वो टूट जाते हैं, फिर इंटरेस्ट नहीं रहता तो दूसरे किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं। तो ये सब देख के, ये सब सोच के इनको ऐसा लगता है कि एक स्पार्क रहना बहुत जरूरी है रिश्ते में, नहीं तो कहीं आगे जाके आप जो है ना आपका इंटरेस्ट इनके ऊपर से खत्म हो जाए और आप किसी और के साथ चले जाओ, ठीक है। हम्म। ये ना आपको विजुअलाइज करते हैं, जहाँ पे आप दोनों साथ में हो, आप दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप दोनों इंटीमेट हो रहे हो, ठीक है। ऐसी ये सब ना ये विजुअलाइज करते हैं और इनको बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। बट हो सकता है इन्होंने आपको कभी बताया ना हो, या फिर हो सकता है कभी ऐसा बताया हो इन्होंने और आपके तरफ से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आया हो जो इनको लगा हो कि शायद आप रेडी नहीं हो। तो और आप हो सकता है गलत समझ लो इनको, दैट्स वाई ये जो है ना वेट कर रहे हैं।
ठीक है, ये कभी भी आपको फोर्स नहीं करेंगे किसी चीज के लिए जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो। आपको कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहते ये। ओके, तो आपको खोने से ये डरते हैं, ये इस रिश्ते को जो है ना समेट के बचा के रखना चाहते हैं कि ये रिश्ता खत्म ना हो, टूट ना जाए किसी भी तरीके से। ठीक है। हम्म। यस। एक काम करते हैं, इनके कुछ चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इनको ना ऐसा भी लगता है समटाइम्स कि आप चेंज हो गए हो पहले से। इनको लगता है कि आप पहले जैसे थे अभी जो है चेंज हो गए हो, या फिर पहले जैसे आप दोनों का रिश्ता था अभी वैसा नहीं रहा है, पहले से काफी चेंज हो चुका है। दैट्स वाई इनको लगता है कि अगर आप दोनों इंटीमेट होते हो तो हो सकता है पहले के जैसा जो स्पार्क था ना वो वापस आ जाए आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि काश ये आपको समझ पाते। ठीक है। आपकी पर्सनालिटी को ना ये इजीली समझ नहीं पाते। हो सकता है आप काफी मिस्टीरियस टाइप के हो और आपके अंदर क्या चल रहा होता है आपकी फीलिंग्स को ये इजीली नहीं समझ पाते। दैट्स वाई ना हो सकता है ये आपसे खुल के बात नहीं कर पाते। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। तो अगर हो सके ना तो आप दोनों बैठ के कम्युनिकेट करो पहले अच्छे से। एज ये जो है सबसे पहला रीजन बनता है किसी भी रिश्ते के टूटने का, कम्युनिकेशन गैप। ओके, इफ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। ओके, तो हो सकता है कि पास्ट में कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में जिस वजह से करंटली इस रिश्ते में काफी चेंजेस आए हैं। आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स या तो चल रही है या फिर पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा। तो यस, ये कहना चाहते हैं कि अगर ये पास्ट में जा सकते तो चीजों को ये अलग तरीके से हैंडल करते। हो सकता है इनके वजह से हुआ हो ऐसा कुछ, हो सकता है इन्होंने पास्ट में जो है आपको टाइम ना दिया हो। दैट्स वाई आप जो है ना धीरे धीरे एक आपका मतलब एक इमोशनल डिस्टेंस बन गया। ठीक है, आप जो है इतना वो स्पार्क नहीं फील कर पा रहे थे, इतना जो है वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच में आपको कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा था ऐसा। तो अभी जो है ना दैट्स वाई एक इमोशनल डिस्टेंस बना हुआ है। तो ये सोच रहे हैं कि इन्हीं के वजह से ऐसा हुआ है। हो सकता है बहुत ज्यादा एक्सेसिव काम किया इन्होंने, काम में फंस गए इतना कि आपको ध्यान नहीं दे पाए आपके ऊपर, या फिर कोई भी रीजन रहा हो जिस वजह से एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया। तो दैट्स वाई ये कह रहे हैं कि अगर ये जा सकते पास में तो ये अलग तरीके से हैंडल करते चीजों को, एज इनको पता है कि इनकी गलती है, इनसे गलती हो गई है। ओके। सी, मैंने आपको बोला ही था। So yes, this is their deepest desire, hidden feeling. Okay, but ये आपको ना for any reason बोल नहीं पा रहे हैं, for some reason ये आपको बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कुछ तो है जो इनको रोक रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच अभी प्रॉब्लम चल रही हो, ये एक रीजन हो सकता है। ओके, नो कांटेक्ट में हो आप लोग, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा बात नहीं हो रही, बहुत लेस कांटेक्ट में हो, या फिर सेपरेशन हो गया हो तो फिर तो पॉसिबल नहीं है। यस। आई एम अफ्रेड टू लूज यू। सी, मैंने आपको पहले ही बोला था इनको डर लगता है आपको खोने से। दैट्स वाई ये ना बहुत बार अपनी चीजें खुल के बोल नहीं पाते आपसे। इनकी मेन प्रॉब्लम ही ये है कि ये खुल के बोल नहीं पाते। बहुत कुछ ये अपने अंदर रखते हैं गाइस। तो आपको जरूरत है कि आप अगर ये नहीं बोल पा रहे हैं तो आप जो है ना खुल के इनसे बात करें, कम्युनिकेट करें और इनको ना विश्वास दिलाए कि आप कहीं नहीं जाएंगे।
ये खुल के बात कर सकते हैं। एज अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा ना ठीक से, तो वही आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एज वो बातें जो है ना फिर अंदर ही रहेंगी, बाहर नहीं आएंगे, एंड एक बार में जो है ना वो सब निकलता है। तो दैट्स वाई कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये डरते हैं आपको खोने से। यस गाइस, प्यार बहुत करते हैं आपसे, जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं, बट इनको लगता है कि इनकी कोई चीज, ये ना बहुत हम मतलब हमेशा ये सोचते हैं कि इनकी कोई चीज बुरी ना लग जाए। तो बहुत बच बच के हो सकता है आपसे बात करते हो, खुल के बात ना करते हो, और आपको ना वही चीज समझ नहीं आती होगी, ये ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, ये खुल के बात क्यों नहीं करते हैं। ठीक है। और आई डोंट थिंक सो कि आप अगर एक रिश्ते में है तो इतना संभल के बात करनी होती है। अगर आप इतना सोच समझ के बात कर रहे हो तो फिर तो वो फ्रीनेस ही नहीं है ना रिश्ते में, वो तो फिर एक फॉर्मेलिटी हो गई। लाइक हर वक्त आपको टेंशन है कि ये ना बोल दूं, वो ना बोल दूं, ये बुरा लग जाएगा, वो बुरा लग जाएगा। तो दैट्स अंडरस्टैंडिंग इज मिसिंग। तो वो बनी रहनी बहुत जरूरी है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप दोनों कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। पेनफुल मेमोरीज, ओके। तो पास्ट की मेमोरीज को ये याद कर रहे हैं, और जो है इनको बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है, हर्ट हो रहा है कि पास्ट में जो है सब कुछ कितना सही था, अभी जो है चीजें बहुत चेंज हो चुकी है, बिगड़ चुकी है। ओके। यार बाबा, तो इनको लग रहा है कि पास्ट में चीजें जो है वो कितनी सही थी, और अभी जो है चीजें कितनी बिगड़ चुकी है। तो वो मेमोरीज को याद करके इनको हर्ट हो रहा है। ठीक है। जितना याद कर रहे हैं ना उतना इनको हर्ट हो रहा है। यस। कुछ डेट्स जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, 6/16/26 एंड 4/14/24, 2/12/22, 9/19/29। ओके। तो ये कुछ डेट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और कुछ मंथ्स जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, अप्रैल, जून, मई, अक्टूबर एंड मार्च, फेब्रुअरी ऑल्सो। ओके। यस। लेट अस देख लेते हैं। ओके, काफी सारे आ गए हैं। आर, टी, सॉरी, एल, ए, यू, जी, एक्स। तो यस, हो सकता है आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका हो, सेपरेशन हो चुका हो। एस। तो RLAUGXS, तो ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ठीक है। हो सकता है कि ये यूएसए में रहते हैं, या फिर यूएसए जाने का सोच रहे हैं, कोई ट्रिप वगैरह प्लान कर रहे हैं। ठीक है। LA, तो यस, हो सकता है LA जाना चाहते हैं, या वहाँ पे रहते हैं, वहाँ कोई बिजनेस वगैरह करते हैं, या फिर वहाँ पे जॉब करते हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके। तो यस, ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हो। ठीक है। या फिर हीलिंग सेक्टर से, कंसल्टेशन वगैरह, ऐसे किसी एरिया से जुड़े हुए हो। ओके। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।